गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रखते होंगे। आज हमारे साथ में एक टीम है और ये टीम जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया घूम कर आई है। केरल गई है, मुन्नार और एलेप्पी घूम कर आई है। तो अभी इनसे इनके यात्रा अनुभव पूछे जाएंगे, है ना, और ये बताएंगे इसके बारे में कि इन्हें कैसा लगा। क्योंकि मुझे पहले तो बताओ कि मुझे छोड़कर जाने में कैसा फील आया, अकेला सफर करने में मजा आया? मजा तो नहीं आया। मतलब बिना स्ट्रेस का था। थोड़ा जोर से बोलो। मतलब बिना स्ट्रेस का था। हम स्ट्रेस देते हैं तुमको? क्या स्ट्रेस तुमको देते नहीं, हैं? पापा स्ट्रेस नहीं आप देते, पापा खुद ही स्ट्रेस लेते हो। हम क्या स्ट्रेस देते हैं? जैसे आप एयरपोर्ट में हड़बड़ करने लगते हो। एयरपोर्ट में हड़बड़ क्या हड़बड़ करने लगते जैसे हैं? कि चलो 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 ऐसे करने लगते हो। तुम लोग लास्ट मिनट तक एयरपोर्ट पहुंचे नहीं, मुझे कल तुम लोग जैसे कि कल बस मिस होने को है फ्लाइट। वैसे तो एडवेंचर का मजा आया होगा तुम्हें? एडवेंचरस लगा, एड्रेनलिन रश था। मतलब ये लोग कल पहुंचे हैं, फ्लाइट उड़ते उड़ते, तो ये बस दौड़कर चढ़ने की देर बकाया थी, तब पहुंचे को लोग। और वो डिले हो गई। और वो फ्लाइट डिले हो गई। लेकिन क्या है, ये कोशिश पूरी की थी कि दौड़कर ही फ्लाइट में चढ़े और टाइम पर पहुंचने को तुम बोलते हो हड़बड़। ये तो गलत बात हुई ना, ये तो ठीक है। और आप मेरे को जिप लाइन भी नहीं करने देते। क्या अलाउ नहीं करते हम? जिप लाइन जिप लाइन क्या होता है? तो माउंटेन पे होता थोड़ा है। जोर से बोलो, सुनाई नहीं देगा। वो माउंटेन पे एक कॉर्ड लगी होती है, उससे वो आपको एक उससे टंगाते हैं और फिर आपको उसमें जाना होता दो पहाड़ों के बीच एक केबल लगी होती है, केबल से वो पीठ में कुछ बांध देते हैं ना, है। हाँ। है ना, और फिर उसको तुमको लुढ़का देते हैं ना, ठीक है। तुमको फ्री फ्लो टाइप का कि जाओ अपना इस केबल से इस माउंटेन उस माउंटेन जाओ, ठीक है। तो वहां जाके कुछ करना था, अपना दूसरे माउंटेन जाके क्या करना है? वापस आ गया माउंटेन पे। बस वापस आना था। मतलब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में केबल बंधी थी, उसमें पीठ पर लटका के, जिसके लिए जरूरत कुछ थी नहीं, वहां पे कुछ होना नहीं था, बस। ऐसी मजा आती है। क्या मजा आती है इसमें? एड्रेनलिन रश। एड्रेनलिन तो हम तुमको शायद अलाउ नहीं करते, ऐसा बोल रहे हो? और आप तो स्पीड बोट भी नहीं अलाउ करते। स्पीड बोट तो हम अलाउ करते हैं। स्पीड बोट में वो ने एकदम घुमा दिया था। वो कह रहे हैं स्पीड बोट वाला एंगल पे रख के कि स्पीड बोट वाले ने बहुत तेज करके एंगल पे से घुमा दी बोट को, है ना, ठीक है। गिरते गिरते बचे सब। गिरी नहीं बोट। वो तुम गिरते थे, गिरते बचे? ऐसा नहीं हुआ, मैं गिरते गिरते नहीं बचा था। सुनो, फिर? सीधी जा रही थी बोट, हाउस बोट के साइड में ही थे, उन्हें रोक दी, कहते होल्ड डाउन। मतलब अभी मतलब उनका क्या था, फिर हमने पकड़ा और फिर उन्होंने बोट को ऐसे एंगल पे रख के घुमा दी, अच्छा। राउंड लेकर वापस तो उसको कोई तरीका था नहीं था उसके पास क्या करने का? कुछ और तरीका था। वो तरीका ना, तो फिर इसी बेवकूफी करने की आवश्यकता क्या थी उसको? मजा आती है। मजा आती है। मतलब ये है कि दुनिया जो है मजे ले रही है इन चीजों में। आपका क्या वक्तव्य है इसके बारे में? मम्मा गई नहीं थी स्पीड बोट में, मैं तो मैं नहीं, आई डिड नॉट गो बिकॉज आई वाज इन वॉशरूम। नहीं तो मैं जाती, मैं आई वाज गेटिंग रेडी, कैमरे से बाहर मत मैं हो। तैयार हो रही थी, तो मैं जा नहीं पाई थी वहां पे। पर मैंने जिप लाइन किया क्योंकि ये कर रहा था जिप लाइन, तो मैंने सोचा कि मैं मम्मा भी कर लेती हूँ। मैं डर रही थी इतनी लेकिन टाइट पकड़ी थी उसको, इतनी टाइट पकड़ी थी, मैं तो छोड़ दिया था। हाँ, अब छोड़ दिया। जाते मैं आपको कम ऊंचाई से करती हूँ। तो मतलब ये है कि जब ये लोग आजाद होके आजाद पंछी के समान बाहर गए, वैसे आजाद हो तुम लोग, लेकिन ये है कि मतलब तुमको वो चीजें करने की अनुमति मिल गई जो चीजें में मैं जनरली मना करता हूँ कि मत करो भाई, ये ना सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर अच्छी बात है। और क्या देखा सर? तुम ज्योग्राफी के लिए बताओ कि अपने यहाँ से कितना फर्क था? वहाँ पे हम लोगों ने बैक वाटर्स देखा, जो मुझे हमेशा से देखने का था ना, मैं हमेशा देखना चाहती थी। बोलते हैं वो जो एलेप्पी जो रीजन है, वेम्बनाड नदी के चारों तरफ वहाँ पे क्या है कि वेम्बनाड नदी है और उसके अंदर बैक वाटर्स चले गए हैं, मतलब शहर के अंदर पानी चला गया है। अच्छा। तो रोड ट्रांसपोर्ट और ओशन से भी कनेक्ट करता है कुछ पार्ट, तो कुछ फ्रेश वाटर है, कुछ सलाइन वाटर है। और बैक वाटर का मतलब ये होता है कि पानी की रोड बन गई है, मतलब समझो आप पानी की रोड बन गई है वहाँ पे। तो नॉर्मल रोड भी है और पानी की रोड भी है। इतना तो पानी जो है, पानी के जो लंबे लंबे रोड्स हैं, हाँ। वही उनकी लाइफ साइकिल है, वही उनका जीवन है। वहाँ पे वो फिशिंग भी करते रहेंगे, वहाँ पे उसी पानी का यूज वो पैडी फॉर्म में भी कर लेंगे, उसमें नहा भी लेंगे, उसमें वो इधर से उधर कहीं जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो अपनी छोटी सी नाव ली, छोटी सी बोट ली, उसमें निकल गए। ओवरऑल केरल कैसा लगा देख के? ओवरऑल केरल बहुत अच्छा लगा, बहुत ग्रीन था। हमेशा अपन सुनते हैं ना केरल का वो जो रीजन है उसमें तो गर्म काफी था। वही रेन फॉरेस्ट होते हैं। तो जो हमेशा हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो रेन फॉरेस्ट होता है उसमें मिक्स्ड स्टैंड्स होते हैं, मतलब डेसिडुअस में तो एक ही टाइप का पेड़ रहेगा। जैसे अपने हमारे तरफ हम मध्य प्रदेश
प्रदेश के ना, तो वहाँ पे जैसे टीक लगा है तो पूरे जहाँ से निकलो वहाँ टीक 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 चारों तरफ एक ही टाइप के पेड़ रहेंगे। वहाँ वैसा नहीं है, वहाँ केले का भी रहेगा, वहाँ पाम का भी रहेगा, वहाँ रबड़ का भी रहेगा, नीचे से 2-3 लताएं भी रहेंगी, फिर यहाँ पे कुछ, वहाँ पे कुछ, अलग 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 टाइप के मिक्स्ड स्ट्रैंड्स के पेड़ रहेंगे, तो वो बहुत ज्यादा ग्रीन भी इसे बोलते होते हैं बायोलॉजी में स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। हाँ वो, और कुछ ऊंचे भी रहेंगे। हाँ। जैसे पहाड़ पे जाते हैं ना अपन, धर्मशाला गए थे तो देवदार 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 चारों तरफ देवदार, नहीं। देवदार का पेड़ ट्रॉपिकल रहेगा। एयर फॉरेस्ट की खासियत होती है कि उसमें मल्टीपल प्लांट्स हाँ, होते हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है उसमें, हाँ। स्पीशीज रिचनेस अधिक होती है वहाँ पर, हाँ। तो वो तुम्हें देखने में लगेगा। वहाँ पे, टेम्परेचर हाँ, और टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा था पता, गरम था, टेम्परेचर बहुत गरम बहुत था। गर्म था। मतलब यूपी वगैरह में लोग ठंड से मतलब अब इंडिया तो देखो 8 डिग्री से तो इंडिया चालू हो जाता है, हाँ। ठीक है, हम 10 डिग्री पे थे, हाँ ठीक है, 10 डिग्री लैटिट्यूड पे थे, और वो तो पूरा इक्वेटर टाइप का ही था। और अच्छा, उत्तरायण जब सूर्य होता है ना तो जो 0 डिग्री होती है वो थोड़ी सी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो आप ऑलमोस्ट अगर 10 डिग्री पे हो तो आप इक्वेटर टाइप्स पे ही आ गए। मतलब पूरा इक्वेटोरियल एनवायरनमेंट था। इक्वेटोरियल टेम्परेचर था, टेम्परेचर भी ज्यादा था और ह्यूमिडिटी यूपी और बिहार में तो इतना ठंड पड़ रहा है कि लोग बता रहे हैं कि वो जो रजाई होती है उसमें छेद करके उसको लपेट के लोग घूम रहे हैं ना, सिर निकाल के उसमें से, इतना ठंड पड़ रहा है 4 अरे डिग्री साउथ में तो इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि मतलब उसका कोई हिसाब नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी थी। मतलब आप दोपहर के वक्त वहां पे मतलब खड़े नहीं हो सकते, इतनी तेज गर्मी। अच्छा अरे तुम बताओ तुम्हें खाना कैसा लगा वहाँ का, केरल का केरलाइट खाना, हाँ, क्या क्या खाया तुम बताओ, वो सदिया खाया, सदिया, जोर से बोलो। सदिया खाया, मतलब सदिया क्या वो होता है? थाली होती है, मतलब वो सदिया और थाली, केरला की केरलाइट थाली होती है। उसमें क्या क्या सदिया। होता है? अलग अलग तरह की ये सब्जी नहीं होती है, पता। बेसिकली जो कोकोनट मिल्क बेस्ड ग्रेवीज होती हैं उनकी। कुछ सब्जियां जैसे कि पत्ता गोभी है जिसको कैबेज बोलते हैं, वो कट करके उसमें कोकोनट मिला के बनता है। मतलब उनके फूड में एक चीज सबका स्वाद अलग अलग था कि एक ही स्वाद था सब्जी होगा? सबका थोड़ा अलग अलग टाइप का स्वाद था, पर फूड उनका बेसिकली कोकोनट में बना हुआ रहता है, तो और ऑयल बहुत कम रहता है उसमें, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का फूड था। तो मुन्नार अच्छा लगा कि एलेप्पी अच्छा लगा तुम्हें? एलेप्पी अच्छा लगा, क्योंकि मुन्नार तो पहाड़ है, जैसे अपना लोनावाला खंडाला वैसे ही है। सीनरिक ब्यूटी वहाँ पे। उधर हमने चॉकलेट, हम लोग ने उधर चॉकलेट फैक्ट्री भी देखी। चॉकलेट फैक्ट्री में चॉकलेट कैसे बनती है? वो बेसिकली क्या सिस्टम होता है उधर, जोर से बोलो। उधर कोकोआ बीन्स के जो सीड होते हैं वो उनको मैश करते हैं, उसमें शुगर वनीला एक्सट्रैक्ट और कुछ और 2-3 चीज़ें होती हैं, उनको सब एक ब्लेंडर में डालते हैं, वो फिर एक चॉकलेट शेप बनता है, फिर उसको एक मशीन में जाता है वो, फिर एक मोल्ड होता है उनका, मोल्ड में जाती है, फिर मोल्ड से मैनुअली उसके अंदर बादाम डालते हैं, उधर से वो जाती है फ्रीजर में बंद हो जाती है 20 मिनट के लिए, निकलती है अच्छी सी। और स्पाइसेस भी देखे। हाँ उधर हम लोग, मैं लेकर आऊँ वो मिर्ची, कौन सी मिर्ची? उलट कौन में सी जाती है। मिर्ची? देख के जाओ। वो किचन में रखी हुई है, किचन में जहाँ पे भैया खाना बनाते हैं ना, ऊपर की तरफ एक प्लेटफॉर्म कुछ लेने क्या हुआ है? मिर्ची, काली मिर्ची है, काली मिर्ची। कोची में क्या देखा तुमने? कोची में कुछ देखने का नहीं है, कोची तो बड़ा शहर है, तो कोची में तो बस मतलब जैसे नॉर्मल एक कमर्शियल कैपिटल नहीं होती यदि मैं है ना। पूछूं कि जो है एलेप्पी, मुन्नार, जो केरला है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लगा तुम्हें? इकोनॉमी वहाँ पे ये है कि सब लोग एक तो पढ़े लिखे टाइप के लोग थे, सबसे अधिक लिटरेसी रेट वहाँ पे है। लिटरेसी रेट वहाँ पे ज्यादा है ना, एक तो पढ़े लिखे थे, और पूरा मतलब एक जगह जैसे कोची से अलेप्पी चले जाओ तो आपको गांव जैसा टूटा फूटा है, जैसे अपने नॉर्थ में कच्चे कच्चे मकान दिखेंगे ना, वैसा नहीं दिखेगा, एकदम पक्के मकान, अर्बनाइज टाइप का दिखता है, अच्छा। एकदम पक्के मकान दिखेंगे, ये अर्बनाइज। काली मिर्च है, काली मिर्च है ये, हाँ। और इसको पता है इससे वो भी बनती है ये काली मिर्च का जो है मतलब छोटी, जब वो जब हरी होती है ना, और जब इसका ये शायद ये निकाल देते हैं, ये इसका छिलका निकाल देते हैं और फिर इसको पीसते हैं तो मुझे ये कैटकिन इन्फ्लोरेंस जैसा लग रहा है, चेक करना पड़ेगा, गूगल कीजिएगा कि ब्लैक पेपर जो होता है काली मिर्च का इन्फ्लोरेंस क्या होता है, तो ये कैटकिन मलबरी का जैसा होता है ना, वैसा इन्फ्लोरेंस मुझे ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, एक बार चेक करना पड़ेगा इसको। और इलायची भी देखी थी ना, तो वो एकदम फ्रेश इलायची थी, जैसे हमारे नॉर्मल इलायची डार्क ग्रीन सी होती है, वो लाइट ग्रीन थी, और अच्छा। इलायची खोलते हैं ना उसमें फूल होता है। उसमें वाटर कंटेंट बहुत रहा था उसमें। हाँ, इलायची इलायची जो लाए हो वैसी लाया तुम लोग?
नहीं, हम तो असली वाली लाए जो वो नकली थी हो गया। नहीं, जो which needs to be असली और नकली का अंतर तो चल जाएगा फ्रेश, मतलब प्रिजर्व्ड टाइप की जो होती है ना, जिसमें से सूखी पानी हुई, निकल dried चुका होती होगा, है। ड्राइड वो। अच्छा अच्छा। उधर पता है जब हम स्पाइस गार्डन गए थे उसमें होममेड चॉकलेट भी थी। उसमें जो होममेड चॉकलेट थी वो चॉकलेट फैक्ट्री से बेटर थी। होममेड चॉकलेट फैक्ट्री से बेहतर थी। हाँ। और क्या क्या देखा बताओ। और उधर और क्या देखा था? मैंगो आना चालू हो गए थे वहाँ पे, देखा था? मैंगो आना चालू हो गया अभी तो, कभी कौन सा उस चल रहा है अभी? वहाँ पे मैंगो मैंगो पहले आ आना नहीं जाता है ना, चालू हुआ, वहाँ पे इतनी मैंगो पे छोटी- फ्लावरिंग हो गई थी अच्छा, मैंगो मैंगो में, और छोटी छोटी कैरी भी आना चालू हो गई थी। हम लोगों ने कैरी भी खाई थी वहाँ पे। थोड़ा पास है, स्क्रीन से बाहर मत हो भाई, है ना। और क्या देखा था उधर मुन्नार में? मुन्नार में तो हमने वो स्पाइस गार्डन गए, जिप लाइन की, हाँ, हम और लोग ने चॉकलेट फैक्ट्री देखी, वो- और टी गार्डन देखे। टी गार्डन में क्या देखा हम तुमने? लोग तो चाय की पत्ती लेके नहीं आया? लोग नीचे नहीं जा पाए थे उधर, मतलब हमारी एंट्री होने ही वाली थी, पर हम लेट हो रहे थे। हम लोग को अलेप्पी जाना था और वो कह रहे थे कि उसमें 1.5 घंटा लगता है, तो हम नहीं जा पाए। टी गार्डन में? टी गार्डन में अंदर नहीं जा पाए, हमने ऊपर से ही इसने देखा। अपन ने तो पहले देखा भी हुआ था ना दार्जिलिंग में। फोटोज ली तुमने फोटोज नहीं है दस में? हाँ। अच्छा। वो ऊपर। और एक्टिविटी बताओ, और एक्टिविटी तुमने क्या की साउथ इंडिया हम में? लोग ने एक फैमिली राइड की थी जिसमें वो खुला एलिफेंट होता है। राइड की तुमने? हाँ की थी ना, पर वो एलिफेंट राइड पता है वो उधर, पता है मैंने नोटिस किया है, उधर बहुत फुटबॉल फैंस रहते हैं। अच्छा, उधर केरला street- में बहुत street सारे- में- हाँ, उधर फुटबॉल। हर स्ट्रीट में मतलब आप कई स्ट्रीट्स में, हम लोग जब मुन्नार कोची में थे तो हम लोग को दिख रहे थे बड़े बड़े पोस्टर थे मेसी के। मेसी के पोस्टर्स। हाँ। अच्छा, तुम बॉम्बे में भी दिखते? नहीं दिखते, मेसी की चिप्स भी मिल रहे थे उधर। मेसी की चिप्स मिल रहे थे, मेसी के पोस्टर्स थे, मैंने वो मतलब एलिफेंट को दे दी थी। तो तुम क्या केरला शिफ्ट होना चाहोगे? बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है इसलिए केरला से थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे। और बताओ। और वहाँ के लोग भी बहुत डिसिप्लिन थे, हाँ। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत तो ज्यादा केरला में था। बहुत सेल्फ डिसिप्लिन लोग दिखे। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था। तो ओवरऑल तुम्हारा ट्रिप कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा था। डिफरेंट होता है ना, ट्रैवल तो कहते हैं ना कि अच्छा ही होता है। आप कहीं जाते हो तो आप सीखते हो, दूसरे अलग अलग लोगों को देखते हो, अलग अलग कल्चर को जानते हो, अलग हम लोग टेरेन देखते हैं, हम तो लोग- कुछ ना कुछ सीखने को ही हम लोग मिलता है। हम लोग अलेप्पी में हाउस बोट में रुके थे। हाउस बोट कैसा होता होता? मतलब बेसिकली एक बोट होती है बड़ी सी, जिसमें कई कमरे होते हैं और फिर ऊपर जाके डाइनिंग हमारी बोट में, मतलब वो बेसिकली ऐसी टाइप की दिखती थी। मैं इसका एक मॉडल लाया। ये मेरे लिए वोट लेके आया, बोल रहा था कि इसलिए लेके आया था कि आपको हमेशा याद रहे कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिप मिस किया है आपने, है ना? बस ऐसी ही थी। ऐसी होती है वोट, वो जिसमें ये है। तो इसी वोट में रहे हो क्या? नहीं, हाँ, ऐसी पर ऐसी नहीं थी वो ऐसी थी वो ऑलमोस्ट। डबल डेकर ये यहाँ से उसमें बीच में एक पार्टीशन कर दो तो 2 फ्लोर थे, नीचे कमरे थे, ऊपर डेक था बस। अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ ऊपर डाइनिंग रूम था उनका, तो ये चलती थी ये चलती भी थी। वो पूरे समय चलती रहती थी, पर वो ऐसे जैसे हम लोग गाड़ी पार्क करते ना, तो वैसे ये वो डॉक लोग भी कर देते पार्क थे। करके उसको सो जाते हैं। अच्छा अच्छा। पर ये मैंने घुमाती भी जा- है, घर भी है, और ये अच्छी है। इस वोट का जैसे नाम क्या था जिसमें रुके तुम? तो नाम पता है? इसका कुछ नाम था वो ना, मल्टी सीजन था वो। कुछ मल्टी सीजन करके कुछ नाम था। अच्छा, इसकी क्या खासियत है, जैसे ये अब चल रही है, ठीक है, अभी आपको स्पा कराना है, ये आपको ले जाएगा, यहाँ खड़ी कर देगा, आपकी फैमिली यहीं पे है, आप अंदर उतरो, स्पा करा के वापस इसमें आ जाओ। हाँ, बच्चे उसमें- इसमें खेलेंगे, उसमें- जो करना है वो करेंगे। मतलब आपका घर जो है वो वो गाड़ी भी है। घर किसी भी दुकान तक पहुंच जाएगा, वो घर ही गाड़ी है, गाड़ी ही घर है। आपको मतलब चर्च जाना है, इससे चलो, चर्च के दूसरे तरफ खड़ी कर दो, चर्च के सामने नहीं लगा हाँ। सकते हैं, तो आपका हो गया। मतलब वो बेसिकली वो वैसी ही थी जैसे चर्च वहाँ इतने थे कि उनका कोई हिसाब नहीं, बहुत ज्यादा चर्च थे वहाँ पे, हाँ। हर कोने उधर पे, वो भी हर था। जगह पे। उधर और क्या था? केरल में बहुत पहले से चर्च है, काफी सारे मॉस्क भी है, टेम्पल, सब हाँ। कुछ वहाँ पर है केरल पर में। चर्च बहुत ज्यादा है शायद वहाँ पे। अच्छा। और वहाँ थोड़ा तो क्या है कि वहाँ की बहुत बड़ी पॉपुलेशन विदेशों में भी रहती है ना, ये क्या बोलते हैं, हाँ, केरल की काफी बड़ी पॉपुलेशन फॉरेन में है। हाँ, खाड़ी देशों में रहते हैं, गल्फ कंट्री में भी गल्फ काफी लोग कंट्रीज बड़े में देश है, तो वहाँ पे उसकी वजह से भी थोड़ी तो प्रॉस्पेरिटी है। मतलब जैसे वहाँ पे मैंने कोई ईंट का बना हुआ घर नहीं देखा, हर घर का पक्का, जैसे अर्बनाइज्ड हाउस होते हैं ना, हाँ। पक्का घर था। मतलब ईंट का घर, प्लास्टर किया हुआ पक्का घर है ना, ऐसा बोल रहे हो ना?
जैसे अपने यहाँ गांव तरफ जाओ तो गोबर के भी घर दिखते हैं, कच्चे घर भी दिखते हैं, हाँ। और ईंट का अकेला घर भी दिखता है, मतलब उसमें प्लास्टर नहीं रहेगा। हाँ। लेकिन वो पूरे थे, मतलब पूरे कंप्लीट, जैसे अपने अर्बन हाउसेस होते हैं ना, जैसे किसी टायर 2 कस्बे के हाउसेस होते हैं, जनरली कस्बों के घर होते हैं ना, वहाँ का सारा घर वैसा था। उधर पता है वो भी था, हम लोग जो बीच गए थे ना, अलेप्पी बीच, उसके साइड में एक एक्वेरियम था बड़ा सा। एक्वेरियम में क्या देखा तुमने? एक्वेरियम में सी स्नेक भी देखा। सी स्नेक देखा? सी स्नेक क्या होता है? सांप होता है। नहीं, सांप तो होता है वो, लेकिन क्या डिफरेंस है उसका लैंड सांप स्नेक होता से? है जो पानी में रहता है। हाँ, सांप होता है जो पानी में रहता है ना, वो तो पता है, बहुत जहरीला होता है सी स्नेक। पता है, हमने कैटफिश भी देखी, उसके तुम तो कैट ये बताओ तो हमारे लिए क्या लाया वहां से? ये तो जान जलाने वाली चीज हो गई है। तो ये बोल रहा था कि इसलिए लाया हूँ कि ताकि आपको याद रहे आपने कोई इंपॉर्टेंट ट्रिप मिस की है, ठीक है? चलो, ये तो हमारी जान जलाने वाली चीज होगी। और क्या लाया हमारे लिए? सोप भी तो लाए हैं अपन, पापा के सोप लाए ना। हैंडमेड सोप। अच्छा, हैंडमेड सोप लाए मेरे लिए। और मसाले, तुम क्या लाएंगे हमारे लिए? मसाले लाए हैं, मसाले? मसाले का हम क्या करेंगे? खाने के लिए लाए हैं। खाने के लिए हम मसाला लोग ने लाए। पता है वो कॉफी बीन देखे जो रेड होते हैं, वो फिर किधर रोस्ट गए करते वो? हैं, वो रखते हैं कहीं पे, यहीं कहीं रखते हैं। कॉफी बीन्स। वो बार उनको रोस्ट करके उनमें ऐसी smell- पर ये अपने कॉफी बीन छोटे होते हैं। ये इसका शायद खोल निकाल के फिर उसको रोस्ट किया जाता है, तब वो बनते हैं। ये मतलब वो तो और तुम्हारे कैल्शियम के पेड़ साथ से- तुम्हारा कैसा समय गुजरा अन्ना सुना के साथ में? अच्छा, जो डीमोटिवेटर गर्ल के नाम से फेमस हो चुकी है, जो अनाया, छोटी बहन, जिसने वो बोला एक वीडियो में कि डॉक्टर नहीं, कतई नहीं बनना, और डायबिटीज का तो और नहीं बनना। उसका नाम अनाया है और वो इससे 1 साल छोटी है अनय से। और इसकी जो भारतीय की स्टार आरती आई हुई थी, तो उनकी बेटी है वो, और बहुत फनी है वो। हमेशा जो है वो नए नए मजाक बनाती रहती है, मतलब वो रोस्ट करने में एक्सपर्ट हो चुकी है वो। तो तुमको कितना रोस्ट किया उसने? ठीक था? मैं उसको वापस बोल देता हूँ। तुम उसे वापस रोस्ट कर देते हो। तो चलो, तो ये है इनका यात्रा वृत्तांत था। मैंने कहा चलो आज संडे के दिन इनके ही यात्रा के बारे में अनुभव समझाए। तो अब लोगों को बताओ कि क्या साउथ जाना चाहिए, बहुत क्या देखना एक चाहिए बार वहाँ आपको जाके? अलेप्पी तो जाना ही हाँ, चाहिए। बैक वाटर्स जरूर देखना चाहिए, मतलब क्योंकि वो हम लोगों मतलब- ने, जो लोग नॉर्थ में रहते हैं मतलब वो या एकदम सेंट्रल वेनिस इंडिया में जैसा है, रहते हैं ना, जो तो हम लोगों ने बैक वाटर्स देखे जो नहीं होते हैं। वेनिस के बारे में सुनते हैं ना कि वेनिस वेनिस। पानी है, वैसा ही है वो अलेप्पी। वेनिस ऑफ इंडिया। हाँ, इंडिया का वेनिस हाँ। है, और गॉड्स ओन कंट्री। हाँ, केरल को होता है केरल God's own को, country, हाँ, तो केरल इसके उधर लिए एक God's मूवी बोलते बनी हैं। थी गॉड ऑन कंट्री, हाँ, इसलिए तो। मैं बोलूंगा कि साउथ जाना चाहिए, आपको जरूर जाना चाहिए, लेकिन ये है कि CMC बेल्लोर भी एक बार जाना चाहिए, ठीक है? मतलब ये पढ़ना है आगे, बहुत बेहतर कॉलेज में पढ़ना है, तो CMC बेल्लोर इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जहाँ पे आप कभी देखेंगे, मतलब मैंने जो डिसिप्लिन देखा वहाँ पे 10 से 15 हज़ार पेशेंट की OPD पर डे होती है। आने का लाइन, जाने का लाइन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, लोग क्यू को फॉलो करते हैं, डॉक्टर्स, मतलब एवरीथिंग इज वेरी वेरी वेल मेंटेन एंड डिसिप्लिन। तो वो साउथ के अंदर हमको देखने मिलती है। खैर, तो बहुत कुछ देखिए, ऐसा है कि हमारा कंट्री में इतना सारा डाइवर्सिटी है, वेरिएशन, इतने सारी चीज़ों के अलग अलग, कि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम, ठीक है? और सीखना कभी बुरा होता नहीं है। तुम लोगों ने इस पूरी यात्रा से क्या सीखा? यदि मैं पूछूं कि आउटकम क्या, लर्निंग आउटकम क्या था इसका? मुझे वो लोग बहुत डिसिप्लिन लगे। जैसे अगर आप कभी बच्चों ने कोई कचरा कार से बाहर फेंकने की सोची, तो ड्राइवर बोलेगा नहीं नहीं सर, आप बाहर नहीं छोड़ सकते हैं कचरा, ड्राइवर बोलेगा। आप बच्चे को आगे नहीं बिठा सकते हैं, तो ऐसे बोल रहा था कि कैमरे लगे हुए हैं, जैसे हम लोग ज़्यादा थे ना, बट उसने कहा नहीं नहीं सर, आप आगे मत बिठाइए प्लीज़, बच्चों को आगे मत बिठाइए, आपको सीट बेल्ट लगा के अकेले ही बैठना पड़ेगा, बच्चा अलाउड नहीं है, केवल जो ऐसे छोटा बच्चा होता है वही बच्चा अलाउड है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि दे पीपल वर वेरी डिसिप्लिन्ड, और डिसिप्लिन उनके उनके कैरेक्टर में था। हाँ, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द किसी डर की वजह से या पुलिस की वजह से, वो सब नहीं, उनका मतलब उनके शायद कैरेक्टर में ही डिसिप्लिन था। तो जब हमारे कैरेक्टर में डिसिप्लिन होता है ना, तो फिर हमको ज़्यादा कोई, मतलब हम एज ए सोसाइटी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। बोलते हैं ना कि बहुत सारे जो जगह होती है, इंडिविजुअली लोग बहुत अच्छे रहेंगे, कहीं कुछ अच्छा काम करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, बट एज ए सोसाइटी व्हेन दे एक्ट दे परफॉर्म वेरी बैड। तो मनुष्य की जो खासियत है वो यही है कि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं। और जब तक हम एज ए सोसाइटी
मूव नहीं करेंगे, एज ए सोसाइटी हम अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती है। तुमने क्या सीखा? वही मम्मा ने कहा। नहीं तो अपना बताओ, तुमने सोसाइटी के बारे में तो सोचा नहीं। मैं वैसे एक बात बताऊं, हमने वो भी देखा कथकली डांस जो होता है ना। कथकली डांस और मोहिनीअट्टम, वो क्या होता है? मोहिनीअट्टम था ना उसके पहले। और नहीं फिर तुम तो ये बताओ, तुम तो इस पूरे ये सफर के बाद तुमने क्या लर्निंग आउटकम लिया, तुमने क्या सीखा? प्लान करना चाहिए। ये इसी का जिप्लान। इससे मेरा हाइट का फियर चला गया। अच्छा ऐसे बोल रहा है कि मेरा फियर चला गया, ऊंची ऊंचाई का फियर है। गायब फियर, मतलब ये सीखा तुमने कि डर का सामना करने से डर गायब हो जाता है। डर के आगे जीत है बोलते डर के आगे जीते बोल रहा था, डर के आगे जीते, डर का सामना करने से डर गायब हो जाता है। चलिए, तो आज के संडे के दिन हम लोगों ने जो है इनसे पूछा कि इनके अनुभव शेयर किए, क्योंकि 2 दिन तक मैं अकेला रहा, ये लोग बाहर 2-3 दिन तक मैं अकेला रहा, ये लोग बाहर घूम के आए। हाँ, मैं एक और बात बताऊं। हाँ जो ये जो कोची एयरपोर्ट है, पता है उसकी खासियत क्या है? हाँ, वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर पावर एयरपोर्ट है। अरे वाह, ये तो पता ही था मेरे को। बड़े बड़े सोलर पैनल लगे तो थे। कोची एयरपोर्ट वर्ल्ड का पहला पूरा कंप्लीटली सोलर पावर एयरपोर्ट है। क्या बात है। उधर ये तो जैसे हमारे में बेंच लगी होती है ना, तो यूपीएससी को उधर समझ। पता है सोफे लगे होते हैं, उधर जैसे बैठने के लिए सोफे लगे होते हैं। अरे वाह, चलो तो कोची के फैन बन चुके हैं। तो इसी के साथ सेशन खत्म करते हैं। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।